आज हम इस सेशन में वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद मुनि के द्वारा जो पांचवा पदार्थ विशेष की चर्चा की गई है वैशेषिक दर्शन में, आज हम इसी की यहाँ व्याख्या करते हैं। विशेष वैशेषिक का पांचवा पदार्थ है। ये सम्मान से ठीक विपरीत है। विशेष नित्य द्रव्य की ये विशेषता है जिससे वह अन्य नित्य द्रव्यों से पहचाना जाता है। दिक्, काल, आत्मा, मन, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के परमाणुओं की विशिष्टता की व्याख्या के लिए विशेष को अपनाया जाता है। ये द्रव्य निर्वय हैं, अतः इन द्रव्यों को एक दूसरे से अलग करना कठिन जान पड़ता है। इतना ही नहीं, एक प्रकार के विभिन्न द्रव्यों को भी एक दूसरे से अलग करना कठिन जान पड़ता है। एक जल के परमाणु को वायु के परमाणु से किस प्रकार का अंतर बतलाया जाए, या एक आत्मा को मन से किस प्रकार भिन्न समझा जाए, एक आत्मा और दूसरी आत्मा से क्या विभिन्नता है, एक मन और दूसरे मन में क्या भिन्नता है। यदि इन द्रव्यों के अव्यय होते तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अव्यय की भिन्नता के कारण भिन्न समझा जाता, परंतु ये सब निर्वय हैं। अतः इन द्रव्यों में विशेष को समवेत माना जाता है। प्रत्येक निर्वय नित्य द्रव्य विशेष के कारण एक दूसरे द्रव्य से भिन्न होते हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा से विशेष के कारण ही भिन्न समझी जाती है। इस प्रकार एक मन दूसरे मन से विशेष के कारण ही भिन्न समझा जाता है। विशेष के कारण ही दिक्, काल, आत्मा आदि नित्य द्रव्यों से भिन्न माने जाते हैं। अतः विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है और उन्हें परस्पर अलग करता है। इसलिए विशेष की स्वतंत्रता सत्ता मानी गई है। विशेष नित्य है क्योंकि जिन द्रव्यों में निवास करता वो नित्य हैं। विशेष असंख्य हैं क्योंकि जिन द्रव्यों में निवास करता वो असंख्य हैं। विशेष अदृश्य है, वे परमाणु की तरह अप्रत्यक्ष है। विशेष स्वतः पहचाने जाते हैं। अगर विशेषों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अन्य विशेष माने जाएं तो उन विशेषों को भी परस्पर अलग करने के लिए अन्य विशेष मानने पड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप अनावस्था दोष का आविर्भाव होगा। सम्मान और विशेष में अंतर यह है कि सम्मानों के द्वारा वस्तुओं का एकीकरण होता है, परंतु विशेष के द्वारा वस्तुओं का पृथक्करण होता है। विशेष की वैशेषिक दर्शन में विशेष महत्व है। इसी दर्शन का नामकरण विशेष को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने के कारण वैशेषिक दर्शन हुआ है। नव्य न्याय विशेष का स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानता। इसके मतानुसार अगर विशेष अपना स्वतः भेद कर सकते तो परमाणु को भी अपना भेद करने के लिए विशेष की कल्पना अनावश्यक प्रतीत होती। वेदांत दर्शन में भी विशेष को पदार्थ के रूप में मान्यता नहीं दी गई। वैशेषिक ने विशेष को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है। उनका कहना है कि विशेष उतना ही वास्तविक है जितना कि आत्मा या अन्य पदार्थ जिनमें वे निवास करता है। नित्य द्रव्यों की सत्ता है, तब उन द्रव्यों को पृथक करने वाला गुण भी वास्तविक है। विशेष को अलग पदार्थ मानने का दूसरा कारण अन्य पदार्थों से उसकी भिन्नता है। यह द्रव्य, गुण, कर्म और समान से भिन्न है। अतः विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानना युक्त है। इस तरह से हमने इस सेशन में विशेष की चर्चा की और नेक्स्ट सेशन में समवाय अर्थात छठवां पदार्थ की चर्चा करेंगे।